पेंशनर एसोसिएशन में वो जान आ गई है, नहीं तो जिस स्थिति में मैं देखता था मुझे तरस आती थी। आज हमारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन में एक अवतार पुरुष का जन्मदिन है और अवतार पुरुष में श्री अमीय रमन जी को मानता हूँ। कारण क्या है, हमारी गति सदगति में बदल गई है। इनके आने से मैं ये महसूस करता हूँ कि अब हम लोग वो चमत्कार करते जा रहे हैं, आगे भी और कुछ कुछ होता ही रहेगा। तो ये तो शुरुआत के 2 शब्द थे, उद्गार मैंने बताया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय और श्री मुनीलाल जी गुप्ता, ये तो हमारे भारत पेंशनर समाज, आप लोग थोड़ा जानते ही होंगे लेकिन मैं थोड़ा बता दूं। भारत पेंशनर समाज वह हस्ती है जो सभी मंत्रालयों के इंक्लूडिंग राज्य और केंद्र सरकार दोनों के मंत्रालयों, सभी मंत्रालयों के रिटायर्ड कर्मचारियों की जो यूनियन एसोसिएशन है, सबका ये संयुक्त रूप भारत पेंशनर समाज है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत हमारी है। वो भारत पेंशनर समाज ने पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमन सर को अपने यहाँ ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी का पद प्रदान किया। आप लोग सोचें कि ये कितनी बड़ी बात है। जिस पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन में इतनी सुसुप्ता थी, आपको इतनी जागृत हो गई है कि देश और विदेश में नाम हो रहा है। महामंत्री जी हमारे कोहली साहब, इतने इनकी प्रशंसा हम कैसे करें। इनकी बैठकों में त्याग में देख चुका हूँ। अब नए अधिकारी आ रहे हैं और हमारा हिम्मत साहस बढ़ता जा रहा है और आप लोगों की संख्या, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आप लोग हम आभारी हैं कि आपकी संख्या को देख करके मेरा मनोबल बढ़ता है और तब लगता है कि हम कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। और ये सारे प्रगति का श्रेय श्री अमीय रमन सर को, श्री मुनीलाल गुप्ता जी को, महामंत्री कोहली साहब को और आज सुभाष चौधरी साहब नहीं हैं उनको भी जाता है। फिलहाल मैं ये उम्मीद बैठा हूँ कि हमारे बीच एक और हस्ती आ गई है जिसको शायद कोई पद मिलने वाला है, वो मुझे नहीं मालूम, बट पीएस पांडे, सिर्फ पीएस पांडे जी आपके बीच मौजूद हैं। और आप सोचिए कि हमारी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन कितनी ताकतवर होती जाएगी, आगे और भी हस्तियां आएंगी। एक अवतरण आता है और साथ में वो अपने साथी को भी अवतरित करके लाता है। इसी क्रम में हमारे पीएस पांडे साहब जी बैठे हैं और ये मैं उम्मीद लगाया हूँ कि शायद उनको भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और क्या होगा नहीं होगा हम नहीं पता, बट मैं ये उम्मीद लगाता हूँ। पुनः इस एसोसिएशन के प्रति आप लोगों का लगाव बहुत ही उत्साहवर्धक है और मैं समझता हूँ कि ये एसोसिएशन हमारा परिवार है और इस परिवार में हम मस्ती का आनंद लेने आते हैं। रिटायर होने के बाद परिवार के बीच में जो घरेलू परिवार था उसमें अकेले पड़ गए थे और लगता था कि हमारे अकेले की कश्ती कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लेकिन अब लगता है कि हमारे मस्ती की कश्ती, अकेले की कश्ती नहीं, अकेले की कश्ती तो परिवार में भटक गए थे तो लगता था कि अकेले की कश्ती कहाँ है कहाँ है कहाँ है, लेकिन अब लगता है कि हमारे मस्ती की कश्ती यहाँ है और यहाँ है। आगे की कार्रवाई पुनः संचालक महोदय जो केंद्रीय संगठन में सूचना और तकनीकी मंत्री हैं, आप लोग सभी जानते हैं, श्री भानु प्रकाश नारायण जी वहाँ हैं और धन्यवाद। आप सबों ने अपने उपाध्यक्ष श्री अभय शरण जी की बातों को सुना। इनकी बातों में जो जोश है उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है।
मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। तो बात सही है, हम अपने सिर्फ नसीब के बल पर नहीं चल रहे हैं, हमारा एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, और उसी लक्ष्य उद्देश्य के चलते आज सबसे बड़े पेंशनर समाज में हमारी चर्चा हो रही है, हम गौरवान्वित हो रहे हैं। हमारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर को, पेंशन एसोसिएशन को जगह दिया जा रहा है, यह कम खुशी की बात नहीं है। उसी क्रम में मैं भारत पेंशनर समाज की कार्यकारिणी के सदस्य कहिए, हमारे प्रतिनिधि कहिए, जटेपुर शाखा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी को आवाज दे रहा हूं, आवे और अपने सार गर्भित बुलंद आवाज में हमारे अंदर जोश भरें कि हमारी मंजिलें अपने मुकाम तक अवश्य पहुंचेगी। श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी आइए, वहाँ से नहीं बोल आवाज देखें कितना स्पष्ट रूप से आया है, आवाज सुने होंगे। हाँ, एकदम साफ है। आप सभी साथियों को नमस्कार। दिखाते रहिए, अभी इन पर दिखाते रहिए, फोकस करते रहिए, ले लेते हैं। परम आदरणीय पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमित रमन जी, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के महामंत्री आदरणीय युवा पेंशनर श्री A.K. कोहली जी, मंच पे बैठे हमारे पेंशनर साथी, वरिष्ठ साथी, सम्मानीय श्री P.S. पांडे जी, भारत पेंशन समाज के मीडिया प्रभारी श्री भानु प्रताप नारायण जी, भारत पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के केंद्रीय पदाधिकारी श्री शरण जी, बिछिया शाखा के सभी पदाधिकारीगण और आज की बैठक में आए सभी पेंशनर साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नंदन करता हूं। और आप लोग मासिक बैठक में जो आप उपस्थित होते हैं, भारी संख्या में उपस्थित होते हैं, उस उपस्थिति से हमारे सभी साथियों का, सभी पदाधिकारियों का, आप सभी लोगों का एक हिम्मत बनता है कि हम पेंशनर साथी हम अकेले नहीं हैं। इस उम्र में भी हमारे साथ हमारे बहुत से साथी हैं, ये देखकर हिम्मत बनता है। साथियों, सर्वप्रथम आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा या अन्य सोर्सेज के द्वारा आप लोग को ज्ञात हुआ होगा, लेकिन ये इस माह की बैठक हो रही है। इस बैठक में कुछ साथियों को नहीं जानकारी होगा और आप लोगों के लिए और पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के लिए गर्व की बात है कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय श्री अमित रमन जी को भारत पेंशन समाज के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल पे चयनित किया गया है। मैं आप लोग को चयनित शब्द इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है
कि भारत पेंशन समाज के महामंत्री श्री महर्षि जी ने आपको नॉमिनेट कर दिया है। आपके नॉमिनेशन के आपके चयनित करने के पूर्व हमारे भारत पेंशन समाज के बारे में आप लोगों को कुछ लोगों ने बताया है। भारत पेंशन समाज के बारे में आप लोगों को भी धीमे धीमे जानकारी हो गई होगी। पुनः मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत पेंशन समाज इस देश का पेंशनर साथियों का सबसे बड़ा संगठन है और इसको इंटरनेशनल संगठन भी कह सकते हैं कि उसकी एक शाखा कनाडा में भी स्थापित है और इस कनाडा के शाखा के लोग जब भी भारत पेंशन समाज का वार्षिक बैठक होता है, कहीं कि वो नागपुर में, दिल्ली में हो या मेघालय में होगा, उनका प्रतिनिधि यहाँ आता है और भाग लेता है। इस भारत पेंशन समाज में आपको समझिए कि देश के जितने विभाग हैं, केंद्र विभाग के, राज्य विभाग के, आपको अर्धशासकीय, शासकीय, डिफेंस, बीएसएनएल, निगम के जितने सेवानिवृत्त साथी हैं, सभी पेंशनर साथियों का भारत पेंशन समाज प्रतिनिधित्व करता है और उनकी बातों को उठाने का काम करता है। ऐसे विशाल संगठन के आपका नाम आपका ये के पदाधिकारी बनने का सौभाग्य श्री अमीर रमन साहब को हुआ है और पदाधिकारी बनने के पहले हमारे भारत पेंशन समाज के महामंत्री ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला था कि मैं चाहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के जो कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीर रमन जी हैं, उनके डिजिटाइजेशन के काम को, उनकी प्रतिभा को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए मैं उनकी सेवा का लाभ भारत पेंशन समाज के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल के पद पे मैं लेना चाहता हूं। आप लोग इस पे अपना कमेंट कीजिए और इस पे सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया और ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि लगभग इसमें 99% लोगों ने महर्षि जी के विचारों का समर्थन किया और सर्वसम्मत से महर्षि जी ने श्री अमीर रमन जी को उनके जन्मदिन के तिथि पे उनको भारत पेंशन समाज का निर्वाचित करने का घोषणा किया। यह हम लोगों के लिए, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के लिए कितनी गर्व की बात है, इसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। आपसे बता रहा हूं कि अब हम लोग केवल एनी रेलवे तक नहीं रह गए, अब हम लोग पूरे देश के पेंशनर संगठन के साथ जुट गए और अब रमन साहब की जिम्मेदारी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की तो है ही, इसके साथ ही साथ जितने विभाग के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके हित के लिए भी आपको आगे आके उनकी समस्याओं का निराकरण करने का जिम्मेदारी भारत पेंशन समाज के तरफ से मिला है और हमारी शुभकामना है, हमारी कामना है कि जिस तरीके से रमन जी ने पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के एक छोटे से पेड़ को विशाल वृक्ष बनाने का काम किया है, उसी तरीके से आप अपनी प्रतिभा से, आप अपने काम से, आप अपने डिजिटाइजेशन से, आप अपने फेसबुक से, व्हाट्सएप ग्रुप से, सीपी ग्राम से अन्य पेंशनरों की भी समस्याओं का उठाने का काम का निराकरण करने का काम करेंगे, जिससे भारत पेंशन समाज और संगठित होकर और विशाल वृक्ष के रूप में वो भी आगे आएगा। ये मेरा विश्वास है कि आप इस भारत पेंशन समाज को भी मजबूत करने का काम करेंगे। आप सभी लोगों की तरफ से, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की तरफ से, बिछिया शाखा की तरफ से मैं आपको इस पद पे जो चयनित किए गए हैं, मैं आपको उसकी शुभकामना और ये करता हूं और मेरी हम लोग की शुभकामना ये भी होगी कि आगे आने वाले दिनों में आप और उच्च पद पे, अब केवल 2 पद का अंतर है, हम लोग की कामना होगी कि एक दिन आप इस भारत पेंशन समाज के सेक्रेटरी जनरल के पद पे भी आप सुशोभित करने का काम, और आपके अंदर वो लेवल है कि ये मतलब समझिए कि हमको पूर्ण विश्वास है, आज नहीं 2 साल बाद, 4 साल के बाद आपको ये मौका अब लोगों को देना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ अन्य आपका स्वागत करते हुए आगे मैं बढ़ता हूं। इसके साथ ही साथ भारत पेंशन समाज
के कार्यालय में 7 तारीख को जो डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पेंशन जो होता है उसके सेक्रेटरी महोदय भारत पेंशन समाज के कार्यालय में आए, अपनी पूरी टीम के साथ 6-7 अधिकारियों के साथ आए और इस कार्यालय में भारत पेंशन समाज के कार्यालय में 2 घंटा बैठे, एक पदाधिकारियों से पेंशनर के बारे में जानने का काम किए, उनकी क्या समस्या है, सामाजिक क्या दिक्कत है, हर चीज जानने का काम किए। और इन्होंने कहा कि और एक बड़ी बात थी कि उन्होंने मतलब अपने साथ लंच भी लेके आए थे। भारत पेंशन समाज ने कहा था कि मैं लंच आपके साथ कहूंगा, कहने हम लंच करेंगे लेकिन हम पहला बार में आप विजिट है, मेरे तरफ से आप लंच रहेगा। और ये भारत पेंशन समाज के इतिहास में एक नया दिन था कि जब खुद इस विभाग के उच्च अधिकारी स्वयं भारत पेंशन समाज के कार्यालय में आके आपकी बातों को गंभीरता से सुनने का काम किए। यह इसलिए संभव हो गया कि हम पेंशनर साथी दिनों दिन हम लोग एकजुट हो रहे हैं। हम लोग का जो एकजुटता है, हम लोग की जो आवाज है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तक पहुंच रही है, जिसके नाते हम लोग की समस्याओं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके अधिकारी गंभीरता से विचार करने के लिए आगे आने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बता रहा हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का जो संगठनात्मक है, हम लोग भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी 29 जून को पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का 29वां शाखा इस रेलवे के अंतिम छोर, अंतिम स्टेशन जो पड़ता है काठगोदाम, जो उत्तराखंड में आता है, उस उत्तराखंड में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीर रमन साहब वहां स्वयं जाके उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के 21वीं शाखा का गठन किया और उस शाखा के गठन के अवसर पे काठगोदाम ऐसे जगह पे भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। माने हम लोगों ने भी नहीं ऐसा सोचा था कि इतने लोग आएंगे। और इसलिए थे कि जहां पे मीटिंग किया गया था पूरा मीटिंग स्थल एकदम भरा हुआ था। इसके बाद आपने रमन साहब ने शाखा का गठन किया, शाखा के पदाधिकारियों की सब बातें सुनी और वहां से आप चले तो काशीपुर आए। काशीपुर में भी सभी पेंशन साथियों की बैठक किए और आयकर नगर मंडल में दूसरे दिन जाके आपने बैठक किया और आयकर नगर मंडल में भी बहुत भारी संख्या में लोग आए। और सबसे खुशी की बात आप लोगों के रहा कि इन तीनों कार्यक्रम के बारे में वहां के मीडिया के द्वारा लगभग जितने जो पेपर होते हैं, हम जानते हैं दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जितने पेपर थे और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी ने इन खबरों को बहुत अच्छा कवरेज देने का काम किया। आपसे बता रहा हूं क्योंकि अब सभी लोगों को विश्वास है कि ये जो पेंशनर जो पेंशनर पहले लोग सोचते थे कि तो रिटायर्डों का इसी तरीके से संगठन है, अब हम लोग एक शक्ति के रूप में उभरने का काम किए हैं। ये इसलिए संभव हुआ है कि आप लोगों ने इस पेंशनर एसोसिएशन पे विश्वास किया है। आप लोग के समस्याओं का निराकरण होता है। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष साहब भी बार बार समय देख रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को एक और मुद्दे पे बात करके अपनी समाप्त करता हूं। और आप लोगों की एकता और आपकी जागरूकता, आप लोगों का विश्वास का ही कारण है कि जो हमारा पूर्वोत्तर रेलवे का प्रशासन, जहां हम लोग को पहले मतलब समझिए कि उनके पीछे पड़ना पड़ता था कि साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आज स्थिति यह है कि जब हम लोग कहते हैं तब वो तत्काल बात करने के लिए हम लोगों से समय लेते हैं कि आप बताइए जिस समय कब किस डेट पे आइएगा, उस डेट पे बात करने के लिए तैयार होते हैं। इसी क्रम में सीपीओडी के साथ तीसरी बैठक 11 तारीख को हुई थी और उस बैठक में हम थे, कोहली साहब थे, भानु जी थे, त्रिपाठी जी थे। उसमें आपको एक्सीडेंट फ्री अवार्ड के संबंध में सीपीओडी साहब से विकसित बात हुई और सीपीओडी साहब ने तत्काल आयकर नगर और लखनऊ के सीनियर डिपो से बात किया। हम लोगों ने 75 आदमी का लिस्ट भी दिया कि इनका पेमेंट नहीं हुआ है,
उन्होंने तत्काल उन्होंने कहा कि उसको हमको बताइए कि इसका क्या हुआ है। एक मुद्दा उसमें भी था कि जो लोग ड्राइवर होते हैं उनका प्रमोशन टीआई ये क्रू कंट्रोलर में या टीआई में हो जाता है, उनको नहीं मिल रहा, उनको ही बताया गया। इसमें भी सीपीओ डीन साहब कहा कि नहीं, एकदम मिलना चाहिए, और उन्होंने सभी सीनियर डीपो को निर्देश किया। भानु जी का भी मामला वहां था, वहां वो भी निराकरण हुआ। इन सब बातों के साथ साथियों, समय का अभाव, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। केवल ज्यादा नहीं, 2 नारा लगा दीजिएगा, एक मतलब समझिए कि पेंशनर के लिए, एक हमारे रमन साहब के लिए, क्योंकि जो उपलब्धि मिली है उसके बारे में कितना हम लोग के लिए गर्व की बात है, उसको जितना कहा जाए सर कम है। इसलिए एक नारा लगाई, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, श्री अमीर नमन जी जिंदाबाद, श्री अमीर नमन जी जिंदाबाद, कोहली साहब जिंदाबाद, कोहली साहब जिंदाबाद। और एक नारा लगाइएगा, जो पेंशनर हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो पेंशनर हित की बात करेगा, जो पेंशनर हित की बात करेगा, पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। अरे नहीं, जिंदाबाद, धन्यवाद। बुलंद आवाजों में आपके अंदर भी जोश भर गया, और आज बहुत खुशी की बात है कि आपकी संख्या भी 50% से ऊपर पहुंच गई। और जो लोग आज नहीं आए होंगे उनके लिए भी 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा। लोग सोचते रह जाते हैं कि चलें, मीटिंग है, बैठक है, चलें। गुजर गया आज का दिन भी यूं बेवजह, गुजर गया आज का दिन भी बेवजह। ना तुझे फुर्सत मिली, ना तुझे फुर्सत मिली, ना तुम्हें मेरा ख्याल आया, ना तुम्हें मेरा ख्याल आया। खैर, इन्हीं सब, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप सब फेसबुक से जुड़े, बैठक में जो बातें होती हैं हर शाखाओं का यूट्यूब पर भी आता है, सब्सक्राइब करें, उस पर देखें। जो लोग नहीं आते हैं वो भी देखेंगे तो उनके मन में भी प्रेरणा जगेगी कि हम आवें। अब मैं अपने महासचिव श्री ए.के. कोहली, जिनका नाम ही अर्जुन है, और इस उम्र में भी जो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उसके पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। जीवन लगता अबुझ पहेली, जीवन लगता अबुझ पहेली, कौन इसे है सुलझा पाया। जीवन लगता अबुझ पहेली, कौन इसे है सुलझा पाया। कभी सुखों की बजी बांसुरी, कभी सुखों की बजी बांसुरी, कभी दर्द हृदय में भर आया। पर आपका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, हमारे पूर्वोत्तर रेलवे एसोसिएशन का सौभाग्य है कि हमारे बीच एक ऐसा शख्स मौजूद है जो जीवन की अबुझ पहेली हो, चाहे जो भी हो, उसे सुलझाने में महारत हासिल किए हुए है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच अपने महासचिव श्री ए.के. कोहली जी को आमंत्रित करता हूं, आए और अपने अनुभव को हमारे लिए प्रेरणा के रूप में हमारे बीच रखें, हमें आगे बढ़ने में सहायता मिले, आप लोगों को सहायता मिले। श्री ए.के. कोहली जी। वहीं से बोलिए, ठीक रहेगा, और ठीक रहेगा। हाँ, वहीं से बोलिए।
हमारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री रमन जी, श्री गुप्ता जी, पांडे जी, विषय शाखा के अध्यक्ष रामकिशोर यादव जी, श्री भानु प्रताप जी, शाखा के पदाधिकारी गण, हमारे बीच कंस्ट्रक्शन के सेक्रेटरी साहब आनंद जी आए हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आपकी उपस्थिति को देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 50 आदमी से भी ऊपर आप लोग आज यहाँ उपस्थित हैं और कुर्सियाँ लगभग सब भरी हुई हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। आपकी इतनी उपस्थिति से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है, क्योंकि हम आते हैं तो हम आपके काम के लिए आते हैं, जो हमारा काम, आपकी समस्याओं का निवारण करना, ये हमारी इस एसोसिएशन का मुख्य ध्येय है। और समय समय पर जो भी समस्याएं इस मंच पर आती हैं, उसको बहुत सुचारू रूप से उसका समाधान किया जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि पहले हर चीज़ जो है वो हम लोग इन राइटिंग ही किया करते थे। तो इन राइटिंग में आप अच्छी तरह से परिचित हैं। सरकारी काम में हर कागज जो है दबा दिया जाता था, लेकिन रमन जी के आने के साथ जो है वो आपका मीडिया पे काम शुरू हो गया, आपके मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर। रमन जी ने हर केस को स्पेनग्राम पर डालकर आपकी जो है वो आपका तो 12 हो जाता, आपका है हर केस को आगे बढ़ाया, और जिसका जवाब आने में सालों साल लग जाते थे, वो एक हफ्ते के अंदर आपका केस साल होकर के जवाब मिल गए, आपके मोबाइल पर आ गए। ये तो आपके काम की प्रगति रही। अभी जैसा कि आपको मुनीलाल गुप्ता जी ने बताया, पहले प्रशासन के पास जो है हम लोग जाते थे, कोशिश करते थे कि भाई हमको समय दिया जाए, और आज समय वो बदल गया है कि प्रशासन पूछता है कि आपके पास कोई ग्रीवांसेस हो तो हमारे पास लेके आइए। हमसे टाइम मांग करके वो देते हैं, और हमारे जाने पे अगर 11 बजे का टाइम दिया, हम 10:30 बजे पहुंच गए तो 10:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। 2-2, 2.5 घंटे मीटिंग चलती है। आपके सीपीओ एडी साहब जो है वो इतने कंसिडरेट हैं हमारी डिमांड्स के ऊपर। जो केस हम लोग देते हैं वो बैठे बैठे जो है तुरंत हर डिवीज़न से जिससे कंसर्न होता है उससे बात करके, और उसको साल लगभग वहीं पे उसका समाधान निकल जाता है। कई केसेस थे, पहले हम लोग मार्च में मिले थे उनसे, उसके बाद फिर मई में मिले हैं 16 मई को, उसके बाद 15 मई को, उसके बाद फिर जो है अभी हम लोग 11 तारीख को मिल के आए हैं। जो केसेस थे वो लगभग सब समाप्त होने उस पर हैं। उन्होंने कहा, जो कंसर्न सीनियर डीपीओ साहब हैं, उन लोगों ने कहा कि हम लोग जल्दी इसको कर देंगे। अब आगे 15-20 दिन का टाइम लेके हम लोग फिर जो है उसकी प्रोग्रेस देखेंगे क्या है। एक केस ऐसा आया उस दिन कि एक स्टाफ का जो है वो रिटायरमेंट हुए और उनका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, तो ओएस को बुलाया तो ओएस ने कहा साहब कि वो सर जी वो फाइल नहीं मिल रही है इनकी। तो वो हालांकि उनकी नाराज़गी जो है वो जाहिर नहीं होती है, लेकिन वो उनके फेस पे झलका कि बहुत नाराज़ है। तो उनका इसका मतलब ये है कि इनको पेमेंट नहीं किया जाएगा, इनको कह दिया जाएगा जाइए आप घर।
तो ओएस को उन्होंने कहा कि भाई तो इसका और प्रोसीजर है ना, आपने क्या किया? काफ़ी डांटा उनको। उनका अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप वीआरएस ले लीजिए, और आपके एनी रेलवे में तो वीआरएस लेने लायक बहुत आदमी है। तो इस तरह की उन्होंने नाराज़गी जाहिर की, और उसको जो है रिकास्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि आप जो भी तरीका है आप करके उसको करिए। इसी तरह से बाकी केसेस भी उन्होंने सॉल्व किए। अब जहाँ तक आपके सेशन की प्रगति की बात है, अभी गुप्ता जी ने जो है बहुत विस्तार से आपको बताया है। मैं इसमें थोड़ा 2 लाइनें और जोड़ना चाहता हूँ। हमारे रमन जी जो है वो नागपुर भारत पेंशनर समाज के एजीएम में पहली बार गए। गुप्ता जी भी गए, हम गए, 3 आदमी हम लोग गए थे। और रमन जी के और गुप्ता जी के पहले ही भाषण से महिषी जी ने अपनी धारणा बदल दी। रमन जी ने हमको कहा कि भाई आप कारखाने की सदस्यता के लिए कहिए। तो मैं कहा साहब अब हम लोगों का समय आगे बढ़ चुका है, अब गुप्ता जी को कहिए। और एक बार साहब मैं गया, उनसे कहा, सिर्फ बताया इतना कि साहब हमारे ये गुप्ता जी हमारे जो है एक बहुत कर्मठ आदमी हैं, और सब डिटेल इनका बताया। तो उन्होंने बायोडेटा मांगा, और उसके बाद देन एंड देयर अध्यक्ष जी से बात करके और वहीं डिक्लेयर कर दिया। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और महिषी जी ने उसी दौरान ये तय कर लिया कि अब अगले जनरल सेक्रेटरी हमारे रमन जी होंगे। मैं आज आपको ये अंदर की बात बता दे रहा हूँ, मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं महिषी जी से बहुत दिनों से परिचित हूँ, कई साल से, और उनकी मैं भाषा को उनके उसको समझता हूँ। उन्होंने वहीं कह दिया था भाई मैं अब आगे काम करने लायक नहीं हूँ, आप मेरा विकल्प ढूंढिए। तो विकल्प ढूंढने में उन्होंने अपना जो है खुद उसकी शुरुआत कर दी है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, मामूली बात नहीं है। आपकी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर एसोसिएशन की जो है बहुत ऊंचाइयों पर जा रही है। हमारी भारत पेंशनर समाज जो है वो ऑल इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, वो सबकी एक और अकेली पेंशन एसोसिएशन है। और ये भारत की नहीं बल्कि इंटरनेशनल है। हमारी इसकी ब्रांच गुप्ता जी जैसे आपको बताया भी है, कनाडा में भी है। वहाँ के जो उसके अधिकारी गण हैं वो हमारी हर अधिवेशन में आते हैं पेंशन एसोसिएशन। तो इस तरह से अब जो है आपकी पेंशन एसोसिएशन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। अभी तक तो महिषी जी बड़ा ख्याल करते थे, अब रमन जी स्वयं पहुंच गए हैं। अब तो अपने आप को देखेंगे। हम लोगों का निवेदन है कि वहाँ के जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है, वहाँ जाने के साथ साथ हम लोगों को भी याद रखेंगे, हमारा भी जो है इस संस्था को भी देखते रहेंगे, पूरा अच्छी तरह से काम करते रहेंगे, यहाँ का वहाँ का दोनों का देखते रहेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन एक ये है कि आप लोग अपने संगठन को बढ़ाइए। गोरखपुर में इतने ही पेंशनर्स नहीं हैं जो आते हैं, उनको साथ में लाने की कोशिश करिए, मेंबरशिप बढ़ाइए। आदमी एक बार दो बार में मेंबरशिप नहीं लेता, कोई बात नहीं है, उनको बुलाइए, मीटिंग अटेंड करें, अपने आप जो है वो आएंगे। आज आपकी इतनी संख्या क्यों बढ़ी है? हमारी शहर के अंदर 3 शाखाएं हुआ करती थी, आज हमारी 6 और एक 7 शाखा हैं। तो इतने आदमी क्यों हुए हैं साहब? इसकी क्या वजह है? आप लोगों ने कभी मनन किया है इसको? बिजनेस का एक स्लोगन है, ए सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट। किसी बिजनेस में अगर कस्टमर सेटिस्फाइड जा रहा है दुकान से तो उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। आपके इतने सदस्य जो बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? सबको मालूम हो रहा है कि इस स्टेज पर जो है उसमें
हमारी सारे पेंशनर्स की ग्रीवांसेस को हर तरह से लड़के सॉल्व कराया जा रहा। समय बहुत कम है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा सकता। आपके मेडिकल में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, मेडिकल की कम्युनिकेशंस के लिए रमन जी ने जिस तरह से लोगों को केसेस सॉल्व कराए, जितना दिया हुआ पैसा 17 लाख रुपया आपका जमा कराया हुआ वापस कराया है। और कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उनसे बात करता, वो यहाँ बैठे बैठे बेंगलोर का और कहाँ तक का, दिल्ली का, सबका केस यहाँ से सॉल्व कराते हैं, हल कराते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं अब इसको यहीं विराम देता हूँ। रमन जी जुग जुग जी हैं और हमारी संस्था को आगे तक ध्रुव तारे की तरह ऊपर बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें प्रेरणा मिलती रहे, हम अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें। इन्हें देखकर मेरे ही नहीं शायद सबके जहन में एक बात आती होगी, इस उम्र में आलस्य नाम का चीज इनके पास है ही नहीं। चाहे वह जाफरा बाजार हो, रेल बिहार फेज 1 हो, बिछिया शाखा हो, जटेपुर कॉलोनी हो, पैडलेगंज से अवश्य पहुंचते हैं। तो इनके शब्दों में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है तो पुरुषार्थ को अपना दोस्त बना लो। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है तो पुरुषार्थ को अपना दोस्त बना लो। जीवन का यह रहस्य समझ लो, जीवन का यह रहस्य समझ लो, और खुशियों से तुम नाता जोड़ो, और खुशियों से तुम नाता जोड़ो। यहाँ उपस्थित लोगों के लिए नहीं है, जो आज नहीं आए हैं वह भी देखें, सुने, समझेंगे, उनके मन में यह बात अवश्य आएगी। अब आज की महफिल इस सावन के महीने में मन को प्रफुल्लित कर देता है। बरसात गर्मी झेलने के बाद तो जो एक शख्स हमारे बीच है जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, महफिल की जिंदगी आज आप हो। आदरणीय रमन जी के लिए सब, महफिल की जिंदगी आज आप हो, खुदा की बंदगी की साज आप हो। खुदा की बंदगी की साज आप हो। नहीं आपके सिवा कोई हमारा, नहीं आपके सिवा कोई हमारा, सभी सातों सुरों की, सभी सातों सुरों की राज आप हो, राज आप हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके अपने भारत पेंशन समाज के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी एवं हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री अमीय रमन जी को आवाज़ दूंगा। हमें और अपने ढंग से हमारे सदस्यों का जन्मोत्सव के लिए खुशियाँ बांटे हमारे बीच आदरणीय श्री अमीय रमन जी। जैसे सुरेश पांडे का हो जा रहा है, साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। आदरणीय कोहली साहब, गुप्ता साहब, पांडे साहब, इस शाखा के अध्यक्ष श्री रामकिशोर जी और विषय शाखा के माननीय पदाधिकारीगण, साथियों, काफी कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई रमन साहब अब सेक्रेटरी जनरल हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए।
तो आप लोग की दुआ का तो मैं बेशक सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहता। भारत पेंशन समाज के बारे में जो बताया गया, पूरे देश के 10 लाख पेंशनर्स का रिप्रेजेंटेशन करता है, हर डिपार्टमेंट, डिफेंस, रेलवे, हर विभाग से लेके, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और कितनी क्रिटिकल समस्याएं आती होंगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। रोज 10 चिट्ठी को लिखना और उसको चेंज करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना अपने आप में बहुत ही कठिन है। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो पद दिया गया वो ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल का है। इसके ऊपर एक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है, बेसिकली वो डिफंक्ट है, उस समय कोई काम नहीं कर रहा है, और उसका सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल का जो पोस्ट है वो अपना आप में बहुत ही बड़ा पोस्ट है। वजह इसकी है कि उसका बहुत बड़ा ऑफिस है। भारत पेंशन समाज का बहुत बड़ा, आप लोगों ने व्हाट्सएप वगैरह में देखा तो बहुत बड़ा कार्यालय है। तो वहाँ पे दर्जनों स्टाफ है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो तमाम लाइब्रेरी है। तो वो कार्यालय दिल्ली से उठा के गोरखपुर लाना तो संभव है नहीं। तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि अमीर अहमद गोरखपुर छोड़ के दिल्ली जाने वाला नहीं है। ये दूसरी बात है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल का पद मिला है तो महीने 2 महीने में एक बार हमको जाना पड़ेगा और मैं चला जाऊंगा, वो दूसरी चीज है। लेकिन आप लोग को छोड़ना मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि हमको बस इतना ही तक रहने से यही बहुत बड़ी बात। तो आप लोग के हाथ में ये बुलेटिन आ गया है और बुलेटिन में बहुत कुछ आप लोगों के काम की चीजें लिखी गई हैं। इसके पेज नंबर 4 पे देखिए, यहाँ के एमडी ने सारे सीएमएसएफ को, जैसे इज्जत नगर में है ना मंडल कार्यालय है, मंडल हॉस्पिटल है, बनारस में मंडल हॉस्पिटल है, लखनऊ मंडल हॉस्पिटल है, सबको लिखा है चिट्ठी और लिख के कहा है कि आपके पास जितने भी पेंडिंग रिइंबर्समेंट के केसेस हैं उनको फटाफट दीजिए, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने 8 जो हॉस्पिटल है उनका भी लिस्ट दिया हुआ है। उसमें एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वो 8वां नंबर का है, फोर्टिस हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। फोर्टिस अब तक हम लोग के पैनल पे नहीं था, ये नया आया, ठीक है ना। अब आपको एक मजेदार चीज बताएं, परसों मीटिंग हो रही थी वहाँ रेल फेज 1 में, तो वहाँ पर डॉक्टर एसआर दास जो पहले एमडी हुआ करते थे यहाँ गोरखपुर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात उनके पास हॉस्पिटल में हमेशा जन्मदिन वाला 2 लिस्ट बनाया थी, जन्मदिन एक लिस्ट कुछ स्ट्रोक वगैरह आया तो अनाउंस उन्होंने कहा कि बोले कि फातिमा दौड़ो, नहीं तो जान बचाना बड़ा मुश्किल होगा। और फातिमा हॉस्पिटल में वो गए, वहाँ पर उन्होंने यूएमआईडी कार्ड दिखाया और देखने के साथ ही वहाँ के डायरेक्टर ने तुरंत उनको अलग से केबिन दिया, कमरा अलग से दिया, सेपरेट, पूरा उनका ट्रीटमेंट रखा गया, पूरा ख्याल रखा गया और 3 से 4 दिन में वो स्वस्थ हो गया, अपने घर पे आ गए। और आने के साथ ही वो इस एसोसिएशन को इतनी दुआ दे रहे थे, इतनी दुआ दे रहे थे, कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी प्राइवेट हॉस्पिटल हमारा इतना केयर करेगा, बिना किसी कागज पत्र के हमको भर्ती करेगा, हमारा ट्रीटमेंट चालू करेगा, अलग प्राइवेट वार्ड देगा, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। और ये बच गई है, नमकीन आगरे वाले दिए थे वो मिलाकर इसके लिए आपको खुशी होना चाहिए। रेलवे से इंडिपेंडेंट जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो हॉस्पिटल 26-27 आते थे लोग, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। वजह ये है कि वही सोच गया 40 मांगा एमडी का, पीसीएमडी का तमाम शिक्षकों को जा रहा है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एमडी या पीसीएमडी अपने आप को चिट्ठी नहीं लिखने वाला है। चिट्ठी लिखने का अगर श्रेय है तो हमारे श्री मुन्नीलाल गुप्ता जी को है, हमारे कोहली साहब को है, देवेंद्र मणि त्रिपाठी को है। ये सब लोग जाकर पीसीएमडी से मिलते हैं टाइम टू टाइम, एमडी से मिलते हैं टाइम टू टाइम, अपनी ग्रीवांसेस के बारे में बताते हैं, तकलीफ के बारे में बताते हैं और उसका एक नतीजा निकल के आता है कि साहब जब बार बार निर्देश जारी हो रहा है और पूरा जो प्राइवेट हॉस्पिटल का तंत्र है वो एक्टिवेट हो गया। इस पे आप लोग ताली बजा सकते हैं ना।
और उसी संबंध में फैसले समाचार में पत्र लिखा गया दोस्तों। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पहले ये था कि जब तक 20 साल पूरा नहीं हो जाता था तब तक कम्प्लीमेंट्री पास नहीं दिया जाता था। रेलवे बोर्ड ने पेंशनर्स एसोसिएशन के जोर पर यह पत्र जारी कर दिया कि भैया 20 साल न भी पूरा हो, 19 साल 9 महीना भी अगर होगा तो 3 साल का हम, जैसे बच्चों को ग्रेस देके प्रमोशन दे दिया जाता ना अगली कक्षा में, वैसे ही कहा कि 3 महीने का हम ग्रेस देके क्या करेंगे, 20 साल मान लेंगे और कम्प्लीमेंट्री पास दे देंगे। ये अच्छी बात है कि नहीं है पेंशनर्स के हित में। उसके बाद दोस्तों ये जो अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं राजधानी वगैरह का तो जानते ही हैं, इसके अलावा और दुरंतो और क्या कहते हैं शताब्दी, कई तरह की ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जो नई नई चली हैं। प्राइवेट हार्ड ट्रेन्स भी जो चली हैं उस पर भी पास की सुविधा को अलाउ किया गया है। ये अपने आप में खुशहाली बात है और इसके लिए इन्होंने कॉमर्शियल मैनुअल में बाकायदा संशोधन कर दिया, बाकायदा संशोधन हुआ है। तो ये पेंशनर्स के हित की बात है। सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि वित्त मंत्रालय ने एक चिट्ठी जारी करके ये कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को कोई पेमेंट गलती से अधिक हो गया और वो चलता चला आ रहा है और जिस तरह आज की डेट में होता क्या है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इकट्ठे 2 लाख 3 लाख रिकवरी कर लेते हैं, इसके लिए सख्त निर्देश दिया है कि ये काम नहीं करना है। लंबे समय से चले आ रहे भुगतान की अचानक आप रिकवरी नहीं कीजिएगा, बल्कि उसकी माफी के लिए हमारे पास चिट्ठी लिखिएगा और हम उसको माफ करेंगे। ये अच्छी बात है कि नहीं है? तो ये आपका पेज नंबर 7 पे ये चिट्ठी हमने निकाल, देखिए हम जो कहते हैं हवा में तो कहते नहीं, हम बाकायदा चिट्ठी उसमें निकालते हैं, छापते हैं, तब जाके बताते हैं रेलवे बोर्ड की चिट्ठी। इसके अलावा NFIR की रेल मंत्री के साथ बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है, वो दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज पेज नंबर 9 पे CGHS रेट दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का रेट दिया गया है। आप लोग किस स्कीम से गवर्न होते हैं? बहुत पता है किसी को? आप लोग किस स्कीम से गवर्न होते हैं? RELHS। लेकिन और CGHS से कौन गवर्न होता है? रेलवे को छोड़ के बाकी जितने एम्प्लॉइज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके लिए कौन सा स्कीम बना हुआ है? CGHS। और CGHS जो स्कीम है उसमें बहुत सारी सहूलियतें हैं। तो हम लोग अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको भी CGHS का सारा सुविधा दिया जाए। 40 की लड़ाई हमारी बड़ी लंबे समय से हो रही है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, मजेदार चीज ये है कि हमारे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है कि किसी भी कोई भी पेंशनर या एम्प्लॉय अगर CGHS के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएगा तो या रेलवे इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएगा तो उससे बिना रेफरेंस के अगर जाएगा तो उससे जो पैसा लिया जाएगा ट्रीटमेंट का वो किस रेट पे लिया जाएगा? CGHS रेट पे लिया जाएगा। और वो CGHS रेट क्या है वो हमने इस चिट्ठी में लिख दिया है, अलग अलग चीज का। जो नॉर्मल लोगों के लिए अगर 1000 की फीस होती है तो आप लोगों के लिए वो मुश्किल से 600-500 रुपया होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। ये सुविधा आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में हमने इसमें लिखा हुआ है। दूसरी चीज है कि 30 जून और क्या कहते हैं कि 31 दिसंबर को रिटायर्ड लोगों को एक इंक्रीमेंट देने का मामला है। दोस्तों आपको बता दें कि ये 90% काम हो चुका है, सिर्फ DOPT का सर्कुलर जारी होना रह गया है, क्योंकि हाल फिलहाल DOPT और रेलवे बोर्ड दोनों ने ये लिख के दिया है कि अब इस संबंध में अगर कोई मुकदमा है तो उसका विरोध मत करो, बल्कि उसके कंप्लायंस के लिए टाइम मांगो। कंप्लायंस के लिए टाइम मांगो जब तक हम डिसीजन नहीं लेते हैं, और कंप्लायंस होगा तो जाहिर सी बात है इसमें सबको बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं है कि जो मुकदमा में गए हैं सिर्फ उन्हीं को लेगा। ये भी आपकी बहुत बड़ी जीत है। और लास्ट में एक और मजेदार चीज बताएं आपको, बहुत सारे हमारे साथी, हमको पता नहीं है आप लोगों में से कोई है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होते हैं जो सर्विस करते हैं और जब रिटायरमेंट का टाइम आता है
बुरा मत मानिएगा साहब, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है, पूरा चेक करता है और देखता है कैसे प्रमोशन पर फिक्सेशन हुआ, और प्रमोशन पर फिक्सेशन के लिए वो खोजता है फाइल में कि इनका ऑप्शन है कि नहीं है। हमारे बहुत से साथी जो लाइन कर्मचारी वगैरह होते हैं वो बेचारे ऑप्शन देना भूल जाते हैं, और गलती से पता लगा प्रशासन ने उसको लगा दिया इंक्रीमेंट। किस डेट से लगा दिया? अगले इंक्रीमेंटल डेट से प्रमोशन को चालू कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, रिकवरी बन जाती है अगर एक 2 लाइन का एप्लीकेशन नहीं लगा है तो। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है, लोग आके रोते हैं कि साहब हमारा रिटायरमेंट के टाइम में 2 लाख रिकवरी कर लिया, हमारा पेंशन कम कर दिया, हमारा ग्रेच्युटी कम कर दिया, हमारा लीव इनकैशमेंट कम कर दिया। इस तरह की बड़ी कारुणिक दशा हो जाती है लोगों को। तो ऐसी दशा को सल्टाने के लिए हम लोग का ऑपरेशनल एसोसिएशन पूरा ताकत लगाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने पेज नंबर 11 पे एक चिट्ठी जारी किया, कहा कि 2016 के बाद जिसका प्रमोशन हुआ है और अगर वो विकल्प देना भूल गया है, रिकवरी का मामला बनता है, तो भैया आपसे विकल्प दे दो और रिकवरी वगैरह का जो है वो सेट राइट कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है कि नहीं है? ये आपका अचीवमेंट है, दिस इज योर अचीवमेंट, ये आपका अचीवमेंट है। अगर पेंशनर्स एसोसिएशन नहीं होता तो क्या इस तरह की चीज हो पाती? और भी बहुत सारी बातें हैं, अब कितना मैं गिनाऊं, इसमें समय कम है इसलिए हमको समय का भी ख्याल रखना है दोस्तों। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और अब तो मैं आप लोग के बीच से भारत पेंशनर समाज का भी काम गोरखपुर से बैठे बैठे ऑनलाइन कर रहा हूं। आपकी जो तमाम जो समस्याएं हैं, देश राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं, उनको टैकल कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि आपको अधिक से अधिक जितना भी मिल रहा है उससे कई गुना लाभ भविष्य में आपको मिलेगा। केवल पेंशन, पास, चिकित्सा के ही संबंध में नहीं, बल्कि और भी तरीके का आपको फायदा मिलेगा, इस चीज की गारंटी है।